Hello students, so today we are going to learn about electron transport chain. So electron transport chain क्या है? Electron transport chain मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है that will be passed from one carrier to another carrier to another carrier. ठीक है, so ऐसे series of protein complexes से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पास ऑन होता रहेगा और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत क्या है? So, you know that in glycolysis and your Krebs cycle, ठीक है, इन दोनों में आपको NADH या फिर FADH2 ऐसे कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. ओके, सो NADH, FADH2 ये क्या है? These are stored form of energy. इनके अंदर बहुत ज्यादा ATP भरी हुई है. ओके, अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली भी ATP मिल सकती है इन ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs cycle. अगर डायरेक्टली ADP और PI का कॉम्बिनेशन से ATP मिलती है, yes, so this formed ATP is called as substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. ये सबस्ट्रेट लेवल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ADP सबस्ट्रेट है, उसके अंदर डायरेक्टली हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन कर दिया और हमें मिल गया अपना ATP. ATP इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. अब सेल क्या करती है? डायरेक्टली ATP नहीं बनाती. ओके, क्यों? क्योंकि एक बार डायरेक्टली ATP बन गई, सेल हैज दिस टेंडेंसी कि वो उसको यूटिलाइज कर ले. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? ATP को स्टोर्ड फॉर्म में बनाते हैं. एंड दो स्टोर्ड फॉर्म और स्टोर्ड मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज FADH2 एंड NADH. FADH2 NADH क्या है? FADH2 इज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन एंड NADH इज योर निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन. ठीक है, अब एक आपका FADH2 का मॉलिक्यूल आपको 2 ATP मॉलिक्यूल्स देगा, एक NADH2 या फिर एक NADH आपको 3 ATP मॉलिक्यूल्स देगा. ओके, तो इस इतना एनर्जी उनके अंदर स्टोर है. अब ये एनर्जी को, ये ATP कैसे मिलेगी हमें? ठीक है, NADH और FADH2 से ATP कैसे मिलेगी? तो वाया प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट. अगेन फॉस्फेट किसको ऐड होगा? ADP को. लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. कि ऑक्सीडेशन ऑफ दीज सबस्ट्रेट्स, ये जो है आपके FADH2 NADH, इनका ऑक्सीडेशन होकर जो एनर्जी निकलेगी उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? ATP यहाँ पे बनाएंगे. ठीक है, एंड दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इनसाइड योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब द मेजर क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट इज वेयर दिस ETC हैपेंस. ओके, सो ETC का लोकेशन क्या है? इट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. very important question. Okay, this is a PYQ. Inner membrane of mitochondria. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है इज फोल्डेड, राइट? ऐसे फोल्डेड है. यू नो दिस, these folds are called as cristae. अब ये फोल्डेड क्यों है? सो दैट बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, ETC के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे अकोमोडेट हो जाए. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज फोल्डेड लाइक दिस. अंडरस्टूड? नाउ दिस इज योर इंटर या फिर इनर मेम्ब्रेन, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो बीच का स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ETC. लेट्स सी हाउ. Okay, so in ETC you have total 4 complexes along with one enzymatic complex. अब ये वाला देखो कि इसमें जो 4 complexes है वो कैसे अरेंज्ड है. ये पहला कॉम्प्लेक्स, अब फर्स्ट के बाद डायरेक्टली सेकंड नहीं है, यहाँ पे है थर्ड कॉम्प्लेक्स, देन यू हैव सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट में आपका ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स एंड इसके बाजू में ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो. This first complex is called as NADH dehydrogenase. ठीक है, अब उसके पहले ये समझ लो कि दिस इज नथिंग बट योर इंटर या फिर इनर मेम्ब्रेन. इसके ऊपर का ये जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू बी योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, इसके नीचे का जो पार्ट है ये आपका मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का. ओके, सो पहली बात तो आपका ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1. कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है आपका NADH dehydrogenase. ओके, NADH dehydrogenase. dehydrogenase मतलब क्या? उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा. तो NADH से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये क्या बन जाएगा? NAD plus NH plus, right? Now what is happening here? Oxidation of NADH. Oxidation is also loss of electron. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा लूज. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं. ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं इनको कोई तो कैरी करने वाला चाहिए. यस, सो नाउ देयर आर सीरीज ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स.
ओके, तो यहाँ पे पहला आपका कैरियर होगा FMN. FMN इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. इससे आपका इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा टू द FES. FES क्या है? इट इज अ फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, so this is how electron is passing from one carrier to another carrier, and this series is nothing but your electron transport chain. अब आते हैं आपके सेकेंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर. आप यहाँ पे देखो सेकेंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो FADH2 का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा इनटू FAD प्लस प्लस H प्लस. राइट, दिस सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. ये भी एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये FADH2 मॉलिक्यूल आया कहां से? तो इसका जो लिंक है इज विद द क्रेब्स साइकिल. ओके, क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप होता है जहां पे आपका सक्सिनेट जो है इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू फ्यूमरेट, एंड इन दिस प्रोसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FADH2, एंड दिस इज नथिंग बट दैट FADH2 जो कि एंटर करेगा इनसाइड योर ETC. अब इसका भी ऑक्सीडेशन हो चुका है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. Now this electron will be taken by FAD. क्योंकि FADH2 है तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन कैरी करेगा? FAD. Again, second is going to be common for both the complexes. It is FES. FES is your ferrous sulfur complex. अब दोनों ने, यहाँ पे भी FES के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी FES के पास इलेक्ट्रॉन है, राइट. लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन को दे देंगे बाहर. ये जो स्पेस है मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस, इसको बोलते हैं इंटीग्रल स्पेस. तो इंटीग्रल स्पेस में अब ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैरी करेगा आगे? इसको कैरी करेगा एक मॉलिक्यूल कॉल्ड एज यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ से भी यूबिक्विनोन, जब यूबिक्विनोन दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट विल बी रिड्यूस्ड टू यूबिक्विनॉल. ओके, तो इसको हम लिखते हैं QH2 से. सो इट विल बी रिड्यूस्ड टू यूबिक्विनॉल. ओके, क्विनोन कीटोन से बन गया ये अल्कोहल, राइट, रिडक्शन हुआ है इसका. अब ये क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे दे देगा टू द अनदर कैरियर. अब आगे वाला कैरियर कौन है? तो यहाँ पे है साइटोक्रोम बी. साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम इज अगेन आयन कंटेनिंग कंपाउंड. साइटोक्रोम बी से वापस आपका जो सेकेंड कंपाउंड है हर एक कॉम्प्लेक्स का 1, 2, 3 में, सेकेंड कॉम्प्लेक्स कौन है? FES ही है. ठीक है, सो FES इज गोइंग टू बी सेकेंड कॉम्प्लेक्स इन 1, 2, 3 कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, अब इसके बाद ये दिया जाएगा टू द साइटोक्रोम C1, राइट. अब क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन को भेजना है हमें टू द कॉम्प्लेक्स 4, लेकिन अब ये खुद से उड़ के तो जाएगा नहीं, राइट. तो इसके लिए देयर शुड बी सम कंपाउंड व्हिच इज मोबाइल, मतलब जो मूविंग है. ठीक है, तो वी हैव अ मूविंग कैरियर या फिर एक मोबाइल कैरियर है यहाँ पे जिसका नाम है साइटोक्रोम C. कहाँ पे है ये? तो ये इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस को अटैच्ड है. ठीक है, सो दिस साइटोक्रोम C विल टेक योर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स नंबर 4. ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेके चला तो गया है, अब इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय सीरीज ऑफ A कॉम्प्लेक्सेस. ओके, A कंपाउंड्स जैसे कि कॉपर A, फिर उसके बाद साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड लास्ट में कॉपर स्मॉल a, राइट. अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटर करेगा आपके मैट्रिक्स में. तो जहां से स्टार्ट किए थे अगेन इट केम टू मैट्रिक्स. नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, इट इज लूजिंग सर्टेन एनर्जी. अब ये जो एनर्जी लूज कर रहा है, ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी एनर्जी के हेल्प से हम क्या करेंगे कि जितने भी प्रोटॉन्स है, जितने भी नहीं और जो मैक्सिमम प्रोटॉन्स है मैट्रिक्स में, उन प्रोटॉन्स को भेज देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर. ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को पूरा भर देंगे हम. ओके, तो कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, इन दोनों को बाहर भेज देंगे. ठीक है, बाहर मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और कैसे भेज रहे, हाउ दे आर गोइंग टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, दिस इज इम्परमेएबल फॉर प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स डायरेक्टली नहीं जा सकते, उनको बहुत मतलब एनर्जी से ऐसे पंप करना पड़ेगा बाहर की तरफ. ठीक है, और ये पंप करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये एनर्जी आएगी जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर टू अनदर. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पासिंग द पार्शियल गेम खेल रहे हैं? यस, इट इज जस्ट टू पंप दीज प्रोटॉन्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. क्यों? क्योंकि यहाँ से ही हमें एटीपी मिलने वाली है, प्रोटॉन से ही. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये देखो दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय
द फाइनल एक्सेप्टर एंड दैट इज अवर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन विल टेक और गेन दिस इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन, इसको अपने पास ही रखेगा along with the protons। तो ऑक्सीजन जो है वो ड्यूअल फंक्शन कर रहा है, इट इज अ फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ फाइनल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन एज वेल, एंड ऑब्वियसली फिर इससे क्या बनेगा आपका H2O, दैट इज योर मेटाबॉलिक वाटर। सिंपल, ओके। अब हमें कॉम्प्लेक्स 1 और 2 क्या है ये तो देख लिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? कि कॉम्प्लेक्स 3 इज वेरी सिंपल बिकॉज यू कैन सी द कैरियर्स ओवर हियर B FeS एंड C1, तो इसका नाम देंगे हम लोग इसको कि थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स। और जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या है? तो कैन यू सी, ये जो साइटोक्रोम C है ये इसको क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो साइटोक्रोम C क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए आपका जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ये है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा टू लूज द इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि वो लेके आया है कॉम्प्लेक्स 3 से, उसको देना है कॉम्प्लेक्स 4 को। अंडरस्टूड? नाउ अब यहाँ पे ध्यान दो, जब वाटर मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ से कुछ H प्लस कुछ प्रोटॉन्स हम भेजेंगे अगेन हमारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, अब यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। ग्रेडियंट मतलब क्या? डिफरेंस, डिफरेंस इन प्रोटॉन्स। अब जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ये it is rich in proton, right, it has more concentration of proton, whereas matrix के अंदर बहुत कम protons बचे हैं, right। अब हम क्या करेंगे? we will try to equalize this concentration of protons, तो इनको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन ये बाहर कैसे आएंगे? अभी मैंने बताया आपको कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इज impermeable to these protons, so how are they going to come inside the matrix? उसके लिए एक रास्ता है, there is one channel, there is one tunnel, ठीक है, और वो टनल क्या है आपका? तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 कंटेन्स योर 2 पार्ट्स। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं F0 पार्टिकल, एंड दिस हेड लाइक स्ट्रक्चर इज योर F1 पार्टिकल। दिस इज नथिंग बट एंजाइम ATP synthase, not synthetase, it is ATP synthase। अंडरस्टूड? अब फाइनली ये टनल बन चुका है, इससे हमारे जितने भी यहाँ पे प्रोटॉन्स हमने पंप किए हैं ये प्रोटॉन्स फाइनली आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस रूट, ठीक है। और जब ये रूट से मूव करेंगे तो इनकी एनर्जी से ही एटीपी सिंथेज क्या करेगी? एटीपी सिंथेज एडीपी प्लस पीआई को एटीपी में कन्वर्ट करेगी। This was our ultimate goal, that is production of ATP. But how after this much of complexity, right? So after oxidation and reduction of many such complexes, you have got this energy to finally gain the ATP. Understood? ठीक है, तो अब यहाँ पे important questions क्या है आपके? So for the first important question is this, the location of ETC. It is the inner membrane of mitochondria. फिर पूछेंगे कि ये टाइप के ATP प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? It is oxidative phosphorylation. Now you know why it is oxidative phosphorylation, right? Then they will ask कि एक FADH2 कितना ATP देगा? 2। एक NADH 3 ATP देगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा इन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, ठीक है। आपको मैच द फॉलोइंग में ये कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स आएंगे एंड मैच द फॉलोइंग आएगा, ठीक है। सो आप इसको कैसे याद रखोगे? मे सु साई साई ऐसे कुछ तो याद रखो, ठीक है। NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, then cytochrome BC1 complex and cytochrome C oxidase, and जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वो ATP synthase है। Then second another important question is where proton concentration is more, so it is in the intermembrane space, okay। और क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि पहला कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन का? तो वो है FMN, फ्लेविंग मोनोन्यूक्लियोटाइड। लास्ट एक्सेप्टर, फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का? तो वो है आपका ये ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो हम बोलते हैं ना एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, सो व्हाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? इट इज टू एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन फाइनली, okay, and to make this metabolic water. So oxygen has a dual role here, it is a final acceptor of electron as well as final acceptor of proton। Understood? Now finally ये जो यहाँ पे protons
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है, ये एंटर कैसे करेंगे मैट्रिक्स में, तो वाया दिस F0 पार्टिकल ऑफ कॉम्प्लेक्स 5। ओके, उसके बाद ये जो है F1 पार्टिकल, ये क्या है, सो इट इज एंजाइम एटीपी सिंथेज, सिंथेज है, दैट मींस इट इज गोइंग टू फॉर्म द और सिंथेसाइज दिस एटीपी, राइट। फिर वो और एक क्वेश्चन पूछेंगे दैट व्हाट इज द मोबाइल कैरियर, मोबाइल कैरियर है हमारा साइटोक्रोम सी। ओके, अब हर 4 प्रोटॉन्स के लिए आपका एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो हर 4 प्रोटॉन्स जैसे कि 1 2 3 और 4, ये 4 प्रोटॉन्स जब एटीपी सिंथेज से नीचे जाएंगे मैट्रिक्स में तब एक एटीपी प्रोड्यूस होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है। So this is all about the electron transport chain. I hope you have understood. So whatever doubts you have, you can ask me in the comment section. Thank you. तो बच्चों, इसको ETC को लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है। तो ये स्टोरी में ये जो मैट्रिक्स है ये है आपका महल, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये है चोर। क्या चुराया इसने, तो इसने चुराई है बहुत सारी एनर्जी, ठीक है, और ये एनर्जी चुरा के ये भाग रहा है, ठीक है, गेट नंबर 1 से भाग रहा है। दूसरा जो चोर है वो गेट नंबर 2 से भाग रहा है, राइट। अब गेट नंबर 1 पे अगर आप देखोगे इसको पकड़ लिया इसके ही एक फ्रेंड ने, फ्रेंड मतलब फर्स्ट कैरियर आपका FMN, तो ये यहाँ पे फंस गया मतलब FES। देन अगर आप सेकेंड कॉम्प्लेक्स देखोगे यहाँ पे भी इसको एक फ्रेंड ने पकड़ लिया जिसका नाम है FAD, और ये यहाँ पे भी फंस गया है, तो दैट मीन्स FES। लेकिन इन दोनों की नज़र चुरा के ये भाग गया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन भाग चुका है यहाँ से और ये जा रहा है अभी गेट नंबर 3 से बाहर, लेकिन इसको अभी किसने पकड़ लिया, UQ, मतलब डायरेक्टली क्वीन ने ही इसको पकड़ लिया अभी। ओके, क्वीन ने ही पकड़ लिया है, राइट। लेकिन क्वीन के हाथ से भी ये भाग निकला, QH2, ठीक है, इसके भी हाथ से ये भाग निकला। अब आगे जाके क्वीन का बेटा मतलब साइटोक्रोम B इसको पकड़ेगा, फिर ये वापस फंस जाएगा, 3 बार फंस गया है, लेकिन क्योंकि इसने एनर्जी इतनी चुराई है कि ये आगे और दौड़ेगा तो इसको पकड़ लेगा अभी साइटोक्रोम C1 मतलब चाचा नंबर 1, ठीक है। लेकिन ये चाचा नंबर 1 जो है ये इसको दे देगा टू द एक कॉमन चाचा दैट इज साइटोक्रोम C। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है टू द पुलिस स्टेशन, बट यहाँ पे गेट नंबर 4 के पास आके ये इलेक्ट्रॉन वापस भागने का ट्राई कर रहा है, देखो। लेकिन इसको क्या पता कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में मतलब हमारे गेट 4 में A लेवल की आर्मी हमने रखी है, A लेवल के सोल्जर्स है, देखो CUA, साइटोक्रोम A3 CU स्मॉल a, राइट। यहाँ से फाइनली ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हम वापस महल में लेके आते हैं और ये इसको फाइनली कौन पकड़ता है, तो वो है हमारा कमांडो। कमांडो इज ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इसका पानी कर देता है, मतलब H2O फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ने बहुत सारी एनर्जी चुराई है, जैसे जैसे भाग रहा है ना वैसे वैसे जो है इसकी एनर्जी लूज होती जा रही है, राइट। और ये एनर्जी लूज हो रही है, इसका फ़ायदा हम उठाएंगे कैसे, तो हम बहुत सारे पुलिस कौन है, तो ये हमारे प्रोटॉन्स हैं, यहाँ से 4 पुलिस, यहाँ पे 4 पुलिस, यहाँ पे 2 पुलिस, ठीक है। इन सब का हमने यहाँ पे एक सिक्योरिटी बना रखा है सो दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं बाहर ना चला जाए। तो अब इन पुलिसों को वापस बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की। जब ये आएंगे मैट्रिक्स में सारे पुलिस मतलब सारे प्रोटॉन्स, तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन ने चुराई थी अब हम वो एनर्जी यूटिलाइज करके इनको देंगे पैसे, मतलब सेल की एनर्जी करेंसी दैट इज ATP का रिवॉर्ड देंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज हाउ यू कैन लर्न how electron is passed from one complex to another and to another. Yes, I hope you have enjoyed this story. Thank you.